नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद वीडियो मैं बना रहा हूँ। बहुत ही सोच समझ के वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये शिक्षक बहाली से जुड़ी कुछ हमारे दिल में बातें चल रही थी, जिसके अकॉर्डिंग मैं ये बना रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि वर्तमान शिक्षक बहाली जो चल रही है पिछले 10 सालों से, उसके संबंध में कुछ बात करेंगे। बात यही है कि अगर बिहार सरकार चाहती तो ये बहाली कब की संपन्न हो चुकी होती, लेकिन अब होते हुए ऐसा नहीं दिख रहा है। जी हाँ, अब जो होगा, अब एक तरह से कहा जाए तो पूरी तरीके से ये बहाली कैंसिल होने जा रही है मेरे हिसाब से। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं आगे मैं बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि बहाली अगर कैंसिल होती है तो सीटेट दिसंबर और सीटेट जनवरी 2021 वाले अभ्यर्थी भी इस बहाली में शामिल हो पाएंगे। 2-3 पहलुओं पर नजर डाले तो कहीं ना कहीं यही होते दिख रहा है कि ये वर्तमान शिक्षक बहाली जो है वो कैंसिल हो जाएगी। क्योंकि सबसे पहली चीज जो है, इतने दिनों से खींचते आई कोर्ट में केस के कारण, आज भी केस के कारण बहाली फंसी पड़ी है। ना ही किसी शिक्षा विभाग के जो भी हैं साहूकार सलाहकार, उनके द्वारा कोई विशेष कदम उठाया जा रहा है, ना बिहार सरकार के द्वारा कोई विशेष कदम उठाया जा रहा है ताकि इस बहाली को फिर से आरंभ किया जाए। और दूसरी चीज ये है कि वर्तमान में कोरोना काल की स्थिति जो बन गई है, आप देख ही रहे होंगे, जगह जगह पे लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू, इस तरह की बातें हो रही हैं। और तीसरी चीज ये है कि जो चीफ जस्टिस हैं संजय करोल, माननीय चीफ जस्टिस जी, उनका भी कुछ कोरोना से संक्रमित होने के कारण वो भी अब बीमार पड़े हुए हैं। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बन गई है कि ये बहाली अब 2-4 महीने और होते हुए नहीं दिख रही है। ये अब भविष्य की गोद में है कि ये बहाली स्टार्ट कब होगी। अगर स्टार्ट होती है तो मान लीजिए कि जब बहाली, मेरे हिसाब से तो कोरोना को लेकर लॉकडाउन कब तक रहेगा, क्या रहेगा, ये तो भगवान जाने। और दूसरी चीज, जस्टिस महोदय बीमार पड़े हुए हैं, वो कब तक रिकवर होंगे, भगवान से हम प्रार्थना करेंगे हम सभी सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी, जनवरी अभ्यर्थी की जल्दी रिकवर हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए। और जो एक विशेष बात है, आगे जो पंचायत चुनाव जितना ही डिले हो रहा है, ये बहाली उतनी ही खींचती चली जाएगी, क्योंकि पंचायत चुनाव से पहले कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये बहाली हो पाए मेरे हिसाब से। अगर होती भी है तो बीच में केस है। केस है कि जब तक उसकी सुनवाई नहीं होगी, कोई डिसीजन नहीं होगा, तो ये बहाली खुलेगी नहीं। और इस बहाली को फंसाने के जिम्मेवार जो है मेरे हिसाब से, वो कहीं ना कहीं हमारे ही कुछ मित्र शिक्षक अभ्यर्थी है जो इस बहाली को फंसा दिए। नहीं तो इसमें सीटेट दिसंबर को भी मौका मिलता और ये बहाली भी अब तक हो चुकी होती। क्योंकि कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिनके दिमाग में सीटेट दिसंबर के नाम पे ही खुजली होने लगती थी, जलन होने लगती थी कि इनको किसी तरह से इस बहाली में आने से रोका जाए, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धा जो है सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी से ही है। भले कहने के लिए वो लोग फर्जी अभ्यर्थी कहते हैं सीटेट दिसंबर को, लेकिन चैलेंजिंग सब्जेक्ट उनको सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी से ही लग रहा था। इसलिए उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और किसी तरह चाहे तो सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी को रोक दिया जाए, इसके लिए उन्होंने काम किया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा और भी नहीं होने जा रहा है, क्योंकि जितना ही बहाली टाइम लगेगा उतना ही हम लोगों की चांसेस बढ़ती चली जाएगी। इसलिए कहीं ना कहीं अगर लेट भी हो रहा है तो दिसंबर अभ्यर्थी को फायदे ही होंगे मेरे हिसाब से। और कहीं ना कहीं जिसके लिए प्रतिस्पर्धा थी कि सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी आएंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, उनके लिए और बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि उसके बाद अब जुलाई वाले आएंगे। जितना ही लेट होगा जुलाई वाले भी आएंगे,
वो भी कहेंगे कि हमको इस बहाली में शामिल होने दिया जाए, नहीं तो वो भी एक केस करेंगे, बहाली फंसते चला जाएगा। तो एट लास्ट कुल मिला के मेरे हिसाब से फिर से बिहार सरकार को चाहिए, या फिर उनकी दिमाग में भी ये बात चल रही होगी कि एक बार फिर से बीटेट का आयोजन हो और फ्रेश बहाली, कुल जितनी भी सीटें खाली पड़ी हुई हैं सब पे एक बार वैकेंसी लिया जाए। यही होगा, यही इसी के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि जितना उलझा पड़ा हुआ है उसका एक ही समाधान है, फिर से फ्रेश बहाली डोमिसाइल के साथ, और जितने भी केसेस है उस बिल्कुल एकदम एक ही बार में खत्म हो जाएंगे। अगर फ्रेश बहाली आती है डोमिसाइल के साथ, सारी चीजें सामान्य हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और जिनको मनसा थी कि हम नौकरी ले ले, हमारे पीछे वाले भाई नहीं ले, उनके लिए तो ये खतरे की घंटी ऐसे ही हो गई। कुल मिला के 20-25 हजार सीटें और भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि स्टेट का अगर नियोजन होना आरंभ हो जाए तो बहुत ही अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सीटेट क्वालिफाइड हुए हैं और स्टेट भी क्वालिफाइड है। तो सीटेट क्वालिफाइड वो प्राइमरी में जाना नहीं चाहेंगे स्टेट अभ्यर्थी, वो चाहेंगे कि हम 10वीं और 10+2 में ही जाएं, इसलिए और भी केस सीटें बच जाएंगी। तो यहाँ पे कुल मिला के जितनी भी चीजें हैं ये हम अभ्यर्थियों के लिए फायदे की ही चीजें हैं, और इस पर कोई विशेष कदम अभी नहीं उठाया जा रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से यही देखने को मिल रहा है कि सरकार भी ढील चुकी है, उसकी मंशा भी नहीं है कि इस बहाली को किया जाए, क्योंकि उलझ गया है, पूरा मामला ही उलझ गया है। सरकार भी उलझ गई है, विभाग भी उलझ गया, अभ्यर्थी भी उलझ गए। आज एक नया केस, कल दूसरा केस, इसकी सुनवाई होते होते 2-4-5 साल और खींच जाएंगे और ये बहाली होने वाली नहीं है। अगर गवर्नमेंट की जिस दिन मंशा होगी कि इस बहाली को किया जाए तो फ्रेश बहाली निकालेगी और फ्रेश सीटों पे फ्रेश आवेदन के साथ डोमिसाइल के साथ किया जाएगा, ये ऐसा मेरा मानना है। हाँ, हो सकता है कि हमारी बातें बहुत सारे अभ्यर्थियों को खराब भी लगे, क्योंकि हम जानते हैं कि सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थी को खराब नहीं लगेगा, ये बात हम बिल्कुल जानते हैं। लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको हमारी बातें कांटे की तरह चुभेगी, उसका कोई मैटर नहीं है और ना ही हमको कोई प्रभाव पड़ने वाला है कि चुभे तो चुभे, क्योंकि उन अभ्यर्थियों को मैं जानता हूँ, वो कैसे व्यक्तित्व के और विचारधारा के अभ्यर्थी हैं। वो शिक्षक कैसे बनेंगे भगवान जाने, ये भी भविष्य की गोद में है। और मेरा मानना यही है कि हमारे सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी भाई और सीटेट जनवरी अभ्यर्थी भाई घबराए नहीं, हम लोगों के लिए चारों तरफ की दरवाजा खुली पड़ी हुई हैं। ये बहाली अब बिल्कुल उस मोड़ पे जा रही है जहां से फिर रिटर्न आने का कोई संभावना नहीं बचता है। रिटर्न आएगा तो एक ही बार 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि अब 100 तक चला गया है। 100 के बाद फिर 1 का आरंभ होना बाकी होता है, 100 के बाद कुछ नहीं होता। वही चीज हो चुकी है इस बहाली में। तो मैं सारे अभ्यर्थियों से, अपने जो भी भाई शिक्षक अभ्यर्थी हैं, सबसे यही गुजारिश करूंगा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप लोगों का कमेंट्स भी आता है, फोन कॉल्स भी आ रहे हैं कि सर क्या होगा, तो इस सब्जेक्ट पे मैं बताना चाहूँगा कि फिलहाल कोई ऐसी बड़ी अपडेट नहीं है हमारे पास जो कि बताया जाए। लेकिन मैं जो आज ये बातें बताया हूँ सिर्फ आपको एक संभावना देने के लिए ये बातें बताया हूँ कि आप लोग को भी लगे कि नहीं, कहीं ना कहीं हम पिछड़ नहीं रहे हैं, हम सब साथ में ही हैं और साथ में हम लोगों का कुछ ना कुछ कल्याण होने वाला है। और मैं एक चीज़ और कह देना चाहता हूँ उन अभ्यर्थियों से जिनको भद्दी कमेंट करने की आदत पड़ी हुई है, तो कम से कम टाइप करने वक्त एक बार अपने हाथों को रोक के ये सोचे कि हम क्या हैं, आप क्या है, इस चीज पर विचार करें कि आप एक इलिटरेट पर्सन हैं कि एक शिक्षित पर्सन हैं। इस चीज को सोचे समझे, उसके बाद कमेंट करें, क्योंकि आपका जो कमेंट होता है वो कहीं से ये बताने लायक नहीं होता है कि आप क्या हैं। तो वैसा कुछ नहीं करें जिससे आपका परिचय इस प्रकार से लगे, एक धब्बे की तरह लगे। इस चीज को बिल्कुल नहीं करें। और जहाँ तक रही एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ, जो शिक्षा सुधार चैनल नीरज जी चलाते हैं उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि उनसे हमारी बात हुई तो कुछ लोगों का कहना था कि वो केस को छोड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो इस पर काम कर रहे हैं। उनसे हमारी बातें हुई थी, फिलहाल तो बातें नहीं हो पा रही है क्योंकि कुछ पर्सनल हमारी इशू थी, इसकी वजह से हम कहीं भी किसी को ना फ़ोन कॉल कर रहे थे ना कोई वीडियो भी डाल रहे थे।
लेकिन जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा उनके द्वारा एक बहुत बड़ा स्टेप लेने की बात कही गई है, जिसमें हम अभ्यर्थियों को 1 रुपया भी नहीं देना है। उन्होंने इस चीज़ को हमसे भी बताया कि किसी से 1 रुपया नहीं लेना है, वो अपने बैनर तले उस कार्य का आरंभ करेंगे और उनको लगता है कि इसमें हमारी जीत मिलेगी और फिर से हम 30 दिसंबर अभ्यर्थियों को मौका दिला पाएंगे। इस सब्जेक्ट पे हमारी उनसे बात भी हुई थी। यही बात मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को कि कुछ लोग इस चीज़ से भी कह के, इस पॉइंट को भी कह के आपको भरमाते हैं कि वो आपका पैसा खा गया और वो आपके केस के बारे में नहीं सोचेगा क्योंकि वो स्टेट क्वालिफाइड हो गए हैं, तो क्यों सोचेंगे दूसरे के बारे में। इस तरीके की बात लोग कहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल निराधार है। हमारी जो पर्सनल बातें होती हैं, कहने का मतलब कि वीडियो में बात होती है वो अलग है, लेकिन पर्सनल बातें कभी हालचाल पूछे तो उस दरमियान इस शिक्षक बहाली से संबंधित बातें भी होती है। उस समय इस बात को उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको हम पर भरोसा होना चाहिए। हम जो भी स्टेप लेंगे बहुत जल्द लेंगे और बड़ी स्टेप लेंगे और आप लोग को मौका दिला के मानेंगे। तो दोस्तों, आप सभी से मेरा यही गुजारिश है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और इससे आपको एक बेनिफिट होगा कि जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आएगी मैं आपको अपने चैनल के द्वारा जल्द ही बताऊंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।